क्लास 11 चैप्टर नंबर 11 ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन RD शर्मा का MCQ है। क्वेश्चन नंबर 15 है, इफ e रेज टू पावर साइन एक्स माइनस e रेज टू पावर माइनस साइन एक्स माइनस 4 इक्वल टू 0 देन x e रेज टू पावर साइन एक्स माइनस e रेज टू पावर माइनस साइन एक्स माइनस 4 इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए अगर आपके पास रहे 2 रेज टू पावर माइनस 1 तो आप इसको क्या लिख सकते हो, 1/2 लिख सकते हो। ठीक है, तो ई रेज टू पावर साइन एक्स इसको आप नीचे ले आ सकते हो, तो ये हो जाएगा ई रेज टू पावर साइन एक्स 1/e टू पावर साइन एक्स माइनस 4 इक्वल टू 0। ठीक है, अब आप क्या करो, एलसीएम लो। एलसीएम लोगे तो क्या बनेगा, ई रेज टू पावर साइन एक्स ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हो जाएगा ई रेज टू पावर साइन एक्स का होल स्क्वायर माइनस 1 ये इधर माइनस 4 ई रेज टू पावर साइन एक्स इक्वल टू 0। ये टर्म को इधर शिफ्ट करो, ये हो जाएगा ई रेज टू पावर साइन एक्स का होल स्क्वायर, इसको पहले लिखो माइनस 4 ई रेज टू पावर साइन एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो आप यहाँ पे क्या करो, y ले लो, पुट y इक्वल टू ई रेज टू पावर साइन एक्स, सॉल्व करना इजी हो जाएगा। ये हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 4y माइनस 1 इक्वल टू 0। देखो इसका जो है ना मिडिल टर्म स्प्लिट नहीं होगा, तो आप यहाँ पे क्या करो, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा दो। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है, अगर इक्वेशन हो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, तो क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, आप कंपेयर करो, ए क्या है, ए आपका 1 है, बी है -4 और सी क्या है -1। अब देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर एक्स था और यहाँ पे क्या है वाई स्क्वायर वाई, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा वाई इक्वल टू माइनस बी माइनस माइनस 4 प्लस माइनस बी का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16 माइनस 4ac। तो देखिए 4a क्या है 1 और ये -1, ये हो जाएगा -4 और ये माइनस पहले का क्या कर देगा +4 अपॉन 2a इज 1। ठीक है, तो y इक्वल टू 4 प्लस माइनस ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 20 अपॉन 2। ठीक है, अब आप देखो √20 को आप क्या लिख सकते हो, √4 इंटू 5 लिख सकते हो। अब आप क्या कर सकते हो, 4 बाहर आ जाएगा 2, इसको आप 2√5 लिख सकते हो। ठीक है, तो आप यहाँ पे यही लिखो y इक्वल टू 4 प्लस माइनस 2√5 अपॉन 2। तो y क्या हो जाएगा, y इक्वल टू इस 2 से ये कैंसिल हो जाएगा और ये तो ये रह जाएगा 2 प्लस माइनस √5। ठीक है, तो y आपका हो जाएगा 2 प्लस √5 और y हो जाएगा 2 माइनस √5। ठीक है, अब आप देखो y को आपने क्या माना था, ई रेज टू पावर साइन एक्स, तो आप यहाँ पे लिख दो ई रेज टू पावर साइन एक्स इक्वल टू 2 प्लस √5 और ई रेज टू पावर साइन एक्स इक्वल टू 2 माइनस √5। अब देखिए हम इसको नेग्लेक्ट कर रहे हैं, देखिए क्यों नेग्लेक्ट कर रहे हैं, 2 माइनस √5 क्या बन रहा है, 2 √5 क्या होता है, √5 2 पॉइंट समथिंग होता है। ठीक है, तो देखिए 2 माइनस 2 पॉइंट समथिंग, ये माइनस का 0 पॉइंट समथिंग हो जाएगा, यही होगा।
देखिए √5 क्या होता है, 2 पॉइंट समथिंग होता है, तो 2 माइनस 2 पॉइंट समथिंग, ये क्या रह जाएगा, माइनस 0 पॉइंट समथिंग। इसका आंसर क्या आ गया, नेगेटिव आ गया। देखिए एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जो रिजल्ट कभी भी नेगेटिव नहीं आता। आपने पढ़ा होगा कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन का रेंज क्या होता है, इसका रेंज जो होता है ना वो ग्रेटर देन 0 होता है, लेकिन यहाँ पे क्या आ गया, नेगेटिव आ गया, जो कि पॉसिबल नहीं है, इसलिए ये इसको नेगलेक्ट कर दो। अगर आपको इससे क्लियर नहीं हुआ तो मैं और कोशिश करता हूँ। देखो 2 रेज़ टू पावर x है, 2 रेज़ टू पावर एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। अच्छा, आप यहाँ पे x को 1 रिप्लेस करो तो क्या बनेगा, 2 की पावर 1 दैट इज 2। ठीक है, ये एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। ठीक है, अब हम x की जगह नेगेटिव भी रिप्लेस करके देखो, -1 रिप्लेस करके देखा तो क्या हो गया, 2 की पावर -1, इसको लिख सकते हो 1/2, और ये क्या होता है 0.5 होता है। देखिए रिजल्ट क्या है, पॉजिटिव आता है। इसका जो रिजल्ट होता है ना वो ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होता है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का रेंज होता है ना वो ग्रेटर देन 0 होता है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का आप x को नेगेटिव भी रिप्लेस करके देख लो, इसका आंसर कभी भी नेगेटिव नहीं आएगा। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, नेगेटिव आ रहा है ना, तो ये गलत है, नेगेटिव आ नहीं सकता, इसलिए हमने इसको नेग्लेक्ट कर दिया। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखो, ये तो पॉजिटिव है। अब आप देखो, अगर हमारे पास है log x⁴e इक्वल टू a, तो आप क्या लिख सकते हो, तो मतलब देखिए प्रॉपर्टी होती है कि log a⁴b इक्वल टू c रहे तो हम लिख सकते हैं a इक्वल टू b⁴c, ऐसा हम लिख सकते हैं a इक्वल टू b⁴c। तो देखिए अगर log x⁴e इक्वल टू a रहे तो हम इसे क्या लिखते हैं, x इक्वल टू e⁴a, क्या लिखते हैं, x इक्वल टू e⁴a। ठीक है, ये लिखते हैं। अब यहाँ पे भी ऐसा ही करो, मतलब देखिए आपका क्या गिवन है, 2 + √5 इक्वल टू e⁴sin x। ये देखिए ये आपका b है, मतलब ये आपका b है, ये आपका c है, मतलब आप ऐसे समझो ना कि हम log ले रहे हैं, दोनों साइड आप क्या करो, log ले लो विद बेस e। यहाँ पे लिख दो टेकिंग log ऑन बोथ साइड विद बेस e। ठीक है, देखिए बेस में अगर कुछ भी नहीं है तो वो अंडरस्टूड होता है कि वो e होगा। ठीक है, अब आपके पास प्रॉपर्टी होती है log की कि अगर हो log m⁴n, तो आप इसको ऐसा लिख सकते हो n log m, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, sin x log e⁴a इक्वल टू log 2 + √5। ठीक है, अब आपको पता है log a⁴a ये 1 होता है, तो आपका ये 1 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, sin x इक्वल टू log 2 + √5। ठीक है, अब इस इनवर्स लगा दो आप इधर, ये हो जाएगा साइन इनवर्स log 2 + √5। ठीक है, मतलब इसको ऐसे लगा दिया इधर, तो आपका x की वैल्यू ये आ गई। अब आप देखो कौन सा ऑप्शन है, तो देखिए कोई भी ऑप्शन इससे मैच तो नहीं कर रहा, तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नन ऑफ दिस। ठीक है, देख लो आप एक बार। द इक्वेशन 3 cos x + 4 sin x इक्वल टू 6 हैज सॉल्यूशन। ठीक है, तो देखिए इस इक्वेशन को सॉल्व करने का टेक्निक आप ध्यान से देखो, ये इस फॉर्म में a cos x + b sin x इक्वल टू c के फॉर्म में। तो इसमें हम फर्स्ट स्टेप में क्या करते हैं कि डिवाइड करते हैं, किससे डिवाइड करते हैं, तो cos x के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस sin x के कोफिशिएंट का स्क्वायर और उनका रूट से डिवाइड करते हैं। ठीक है,
सेकेंड स्टेप में क्या करते हैं, हम इसको कन्वर्ट करते हैं इस फॉर्मूला में, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। देखिए यहाँ पे बीच में प्लस है ना, तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा, और अगर यहाँ पे माइनस रहेगा तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, ठीक है। या फिर कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, ठीक है। या तो हम इसमें कन्वर्ट करते हैं या तो इसमें कन्वर्ट करते हैं। ये होता है आपका साइन ए प्लस बी, और ये होता है कॉस ए माइनस बी, ठीक है। अब आप देखो इसमें भी 3 sin x 3 cos x प्लस 4 sin x इक्वल टू 6, ठीक है। तो आप करो cos x का कॉफिशिएंट 3 इसका स्क्वायर प्लस sin x का कॉफिशिएंट 4 इसका स्क्वायर, और फिर इसका रूट, ठीक है। आप देखो 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, ये क्या हो जाएगा √25, और √25 का क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो आप डिवाइड कर दो, डिवाइडिंग बोथ साइड बाई 5, तो ये हो जाएगा 3/5 cos x प्लस 4 sin x 4/5 sin x इक्वल टू 6, ठीक है। हम इस वाले फॉर्मूला में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो आप cos x को पहले लिखो और 3π/5 बाद में लिखो, sin x को पहले लिखो और 4π/5 को बाद में लिखो। अब आप इसको a ले लो, पुट sin a इक्वल टू 3/5, cos a को 3/5 और sin a को ले लो 4/5, ठीक है। तो क्या बन जाएगा cos x इंटू cos a प्लस sin x इंटू sin a इक्वल टू 6/5, ठीक है। अब आप देखो इसको क्या लिख सकते हो, cos a माइनस बी दैट इज x माइनस a इक्वल टू 6/5, ठीक है। अब देखो इस फॉर्मूले में कन्वर्ट हो चुका है। अब देखो cos का आंसर क्या आ रहा है, देखिए ये है 1 पॉइंट समथिंग, क्या है 1 पॉइंट समथिंग, और cos x की रेंज क्या होती है -1 से 1। cos x की रेंज होती है ना -1 से 1 होती है। एंगल से कोई फर्क नहीं पड़ता कि एंगल में कुछ भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, cos की रेंज -1 से 1 होती है। मतलब आप x की जगह कुछ भी रिप्लेस करो, इसका आंसर जो होगा ना वो -1 और 1 के बीच में ही आएगा ना। ना 1 से हल्की सी भी बड़ी वैल्यू आएगी और ना -1 से हल्की सी भी छोटी वैल्यू आएगी, ऐसा नहीं पॉसिबल होता, ठीक है। लेकिन यहाँ देखिए 1 पॉइंट समथिंग आ गया, ये 1 से बड़ी है ना, 1 पॉइंट समथिंग इसके बीच में लाई नहीं करता, तो इसलिए ये पॉसिबल नहीं है। तो ये पॉसिबल नहीं है, इसलिए इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है, इफ √3 cos थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू √2 देन द जनरल वैल्यू ऑफ थीटा इज। अब आप देखो आपका जो सॉल्यूशन है ना वो n π प्लस -1/n में है, यहाँ पे भी तो आप देखो, ठीक है। मतलब इसमें ये वाला फॉर्मूला यूज हुआ होगा, साइन x इक्वल टू साइन वाई, क्योंकि इनके जनरल सॉल्यूशन में क्या होता है x इक्वल टू n π प्लस -1/n वाई। सिर्फ साइन के ही जनरल फॉर्मूले में क्या होता है -1/n होता है, बाकी किसी में नहीं होता, इसलिए पक्का है कि इस इक्वेशन को साइन में कन्वर्ट किया गया है, ठीक है। अब आप देखो √3 cos थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू √, यही है। देखिए इसी फॉर्म में आप कंपेयर कर लो, देखिए इसी फॉर्म में, तो आपको क्या करना होता है, डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ a² प्लस b²। तो देखिए cos थीटा के कॉफिशिएंट क्या है √3, तो इसका स्क्वायर प्लस साइन थीटा का कॉफिशिएंट क्या है 1, तो 1 का स्क्वायर और फिर इनका रूट, ये क्या हो जाएगा √3 का स्क्वायर 3 और 1 का स्क्वायर 1, ये हो जाएगा √4, और √4 क्या होगा 2, ठीक है। तो आप डिवाइड कर दो, डिवाइडिंग
बोथ साइड बाय 2, तो ये हो जाएगा √3/2 cos थीटा प्लस 1/2 साइन थीटा इक्वल टू √2/2। ठीक है, तो हमको क्या करना है, साइन में कन्वर्ट करना है ना, तो आप कैंसिल करो, ये √2 रह जाएगा। तो आप साइन थीटा वाला पहले लिख दो, साइन थीटा इंटू 1/2 प्लस कॉस थीटा इंटू √3/2, ये हो जाएगा 1/2 √2। अब आप इसको कॉस में लिखो, क्या होगा, कॉस π/3 1/2 होता है, तो आप इसको कॉस π/3 लिख दो प्लस कॉस थीटा, कॉस साइन π/3 √3/2 होता है, तो आप इसको लिख दो साइन π/3 इक्वल टू 1/√2। ठीक है, देखिए ये इस फॉर्मूले में कन्वर्ट हो चुका है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। हम इसको क्या लिख सकते हैं, साइन ए प्लस बी, तो आप इसको लिख दो साइन थीटा प्लस π/3 इक्वल टू 1/√2। ठीक है, अब देखिए अगर इधर साइन है तो आप इधर भी साइन में कन्वर्ट करो, तो इसको भी साइन में कन्वर्ट करो, तो देखिए साइन π/4 क्या होता है, 1/√2, तो आप इसको साइन π/4 लिख दो, साइन थीटा प्लस π/3, इसको आप लिख दो साइन π/4। ठीक है, अब आप देखिए अगर हो साइन x इक्वल टू साइन वाई, तो इसका जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, x इक्वल टू n पाई प्लस -1/n वाई, ये होता है। तो आप इसको x पढ़ो और इसको y पढ़ो, क्या हो जाएगा, x दैट इज थीटा प्लस π/3 इक्वल टू n पाई प्लस -1/n और y क्या है, π/4 है। ठीक है, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। ठीक है, इस π/3 को आप इधर शिफ्ट करो, ये हो जाएगा थीटा इक्वल टू n पाई प्लस -1/n π/4, और ये हो जाएगा -π/3 n बिलोंग्स टू इंटीजर। देख लो, अब देखो कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 है, जनरल सॉल्यूशन ऑफ tan 5 थीटा इक्वल टू cot 2 थीटा इज। क्वेश्चन क्या है, tan 5 थीटा इक्वल टू cot 2 थीटा, ये आप इसको क्या करो, tan में कन्वर्ट करो, तो देखिए tan π/2 माइनस थीटा क्या होता है, cot थीटा होता है। ठीक है, तो cot 2 थीटा क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर थीटा था तो यहाँ पे थीटा आया, यहाँ पर 2 थीटा तो यहाँ पे 2 थीटा आ जाएगा, तो ये हो जाएगा tan π/2 माइनस 2 थीटा। तो आप यहाँ पे लिख दो tan π/2 माइनस 2 थीटा। ठीक है, अगर हो tan x इक्वल टू tan y, तो इसका जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, x इक्वल टू n पाई प्लस वाई, यही होता है। आप इसको x पढ़ो और इसको y पढ़ो, क्या हो जाएगा, x दैट इज 5 थीटा इक्वल टू n पाई प्लस वाई, n पाई प्लस π/2 माइनस 2 थीटा। इस 2 थीटा को इधर शिफ्ट करो, 5 थीटा प्लस 2 थीटा इक्वल टू n पाई प्लस π/2, ये हो जाएगा 7 थीटा इक्वल टू n पाई प्लस π/2, यार n बिलोंग्स टू इंटीजर। ठीक है, इस 7 को नीचे ले आओ तो थीटा हो जाएगा n π/7, और यहाँ 7 आएगा तो 7 × 2 14 हो जाएगा।
अब देखो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। देखिए ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 है। तो सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0 लाइज इन द इंटरवल। मतलब हमको बताना है कि इसका जो सॉल्यूशन होगा वो किस इंटरवल में लाई करेगा। ठीक है, तो पहले आप इस इक्वेशन को सॉल्व करो। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0। आप इसको क्या करो, साइन में कन्वर्ट करो। देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो आप इसको लिख दो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, माइनस साइन स्क्वायर थीटा 1 प्लस 1 2 हो जाएगा। ठीक है, अब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, क्या बनेगा, -2 साइन स्क्वायर थीटा बनेगा। अब आप मिडिल टर्म ऐसा स्प्लिट करो कि उनका प्रोडक्ट ये बन जाए। तो आप साइन थीटा को लिख दो 2 साइन थीटा माइनस साइन थीटा। देखिए -2 साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा। ठीक है, तो देखो माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा माइनस साइन थीटा प्लस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, आप यहाँ से साइन थीटा कॉमन करो, क्या रह जाएगा, माइनस साइन थीटा प्लस 2। यहाँ से आप -1 कॉमन करो, क्या रह जाएगा, साइन थीटा सॉरी +1 कॉमन करो, माइनस साइन थीटा प्लस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, आप यहाँ से माइनस साइन थीटा प्लस 2 कॉमन करो, क्या बनेगा, साइन थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा प्लस 2 इक्वल टू 0 और साइन थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0। तो ये क्या हो जाएगा, साइन थीटा इक्वल टू 2 और साइन थीटा इक्वल टू -1। अब देखिए ये तो पॉसिबल नहीं है, आप इसको नेगलेक्ट कर दो। अब देखो क्यों नेगलेक्ट कर दो, देखिए साइन थीटा की रेंज क्या होती है, साइन थीटा की रेंज होती है -1 से 1। मतलब आप थीटा को कोई भी रियल वैल्यू डाल लो, इसका रिजल्ट जो होगा वो -1 और 1 के बीच में ही होगा। तो मतलब साइन थीटा और 2 इसके बीच में लाई नहीं करता है। 2 डज नॉट लाइज बिटवीन -1 to 1। 2 लाई नहीं करता है इसमें, तो इसलिए मतलब हम आपको बोलना है, जैसे हम बोले x² - 5x + 6 इक्वल टू 0। तो देखिए यहाँ पर आप x को 3 रिप्लेस करो, तो 3 रिप्लेस करेंगे तो क्या होगा, ये इक्वेशन सेटिस्फाई कर जाएगा, तो हम बोलेंगे ये इसका सॉल्यूशन है। ठीक है, लेकिन अगर हम इक्वेशन लें साइन थीटा इक्वल टू 2, तो आप यहाँ पे थीटा को क्या रिप्लेस करोगे कि ये आपको 2 मिलेगा, आप थीटा को क्या रिप्लेस करोगे कि 2 मिलेगा। तो आप थीटा को कोई भी ऐसा वैल्यू रिप्लेस नहीं कर सकते जिससे आपको 2 मिल जाए। क्यों, क्योंकि आप थीटा को जब मतलब डोमेन क्या होता है, साइन एक्स की डोमेन जो होती है वो क्या होती है, रियल नंबर होती है। और इसका रिजल्ट रेंज क्या होता है, -1 से 1। मतलब इसका जो रिजल्ट होता है वो -1 और 1 के बीच में होता है। 2 तो कभी आता नहीं, तो आप मतलब थीटा की ऐसा कोई भी वैल्यू रिप्लेस नहीं कर पाओगे जिससे ये 2 बन जाए। इसलिए तो हमने इसको नेग्लेक्ट कर दिया, यहाँ से हमको कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। ठीक है, और आप ऐसे भी समझ सकते हो कि 2 इसके बीच में लाई नहीं करता, तो ये गलत है लिखना कि साइन थीटा इक्वल टू 2, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो क्या हुआ, साइन थीटा इक्वल टू -1। तो साइन थीटा -1 कब होता है, थीटा इक्वल टू 3π/2। यहाँ से थीटा क्या हो जाएगा, 3π/2 हो जाएगा। ठीक है, अब आप देखो 3π/2 ये हुआ, 0π/2 पाई। ठीक है, -π/4 और π/4 क्या हुआ,
आप मान लो ये एंगल π/4 है और ये एंगल माइनस का π/4 है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉक। अब देखिए इसके बीच में क्या ये आता है, देखिए आपका रिजल्ट क्या है 3π/2, मतलब ये वाला लाइन, ये आप ऐसे समझ के चलो। अब देखिए -π/4 और π/4 के बीच में ये लाइन आ रहा है, ऑब्वियस सी बात है नहीं आ रहा है, तो मतलब ये वाला तो नहीं होगा। अब आप इसको चेक करो, π/4 से 3π/4, देखिए π/4 ये है और 3π/4 यहाँ पर कहीं होगा, ये वाला एंगल 3π/4, ठीक है। अब आप देखो क्या इसमें और इसमें 3π/2 आ रहा है, तो बिल्कुल नहीं आ रहा है। देखो ना ये लाइन इधर और ये इधर है, इनका रेंज ये, इसमें इसके बीच में नहीं आ रहा है 3π/2, तो मतलब ये ऑप्शन भी नहीं होगा। अब आप देखो 3π/4 से 5π/4, 5π/4 कहीं यहाँ पर होता है, ठीक है, ये 5π/4 है, तो इसके बीच में भी 3π/2 तो नहीं आ रहा है। देखिए 3π/2 यहाँ और ये वाला इसके बीच में तो नहीं आ रहा है, तो मतलब ये ऑप्शन भी नहीं होगा। तो आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। और आप देख भी सकते हो 5π/4 की लाइन और आप ये मान लो 7π/4 की बीच, और ये वाला लाइन बीच में आ गया, ठीक है, तो इसलिए ये वाला हो गया, ठीक है, देख लो एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 है, इफ cos थीटा इक्वल टू -1/2 एंड थीटा लाइज बिटवीन 0 to 360 डिग्री देन द सॉल्यूशन तो हमको बताना है कि सॉल्यूशन क्या होगा। तो देखिए cos थीटा का रिजल्ट क्या है, -1/2, नेगेटिव है, तो देखिए cos नेगेटिव कौन से क्वाड्रेंट में होता है, सेकेंड और थर्ड में होता है। अब देखिए इसका फॉर्मूला होता है थीटा, इसका फॉर्मूला होता है पाई माइनस थीटा, इसका फॉर्मूला होता है पाई प्लस थीटा, और इसका फॉर्मूला होता है 2π माइनस थीटा, ये क्वाड्रेंट का फॉर्मूला है, ठीक है। तो देखिए 1/2 cos π/3 इक्वल टू 1/2 होता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे π/3 को थीटा बोल सकते हो, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, cos थीटा इक्वल टू, आप इसको सेकेंड क्वाड्रेंट में लिख दो cos पाई माइनस थीटा, दैट इज π/3, और थर्ड क्वाड्रेंट में लिख दो पाई प्लस थीटा, दैट इज पाई प्लस π/3। आप इसको देखिए यहाँ पे डिग्री में है ना, तो आप इसको डिग्री में बदल दो, ये हो जाएगा 180 डिग्री माइनस थीटा, ये 180 डिग्री प्लस थीटा, और ये क्या हो जाएगा cos 60 डिग्री इज 1/2। तो आप यहाँ पे भी यही करो, इसको लिख दो 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री, और cos थीटा इक्वल टू cos 180 डिग्री प्लस 60 डिग्री, तो हो जाएगा cos थीटा इक्वल टू cos 120 डिग्री, और cos थीटा इक्वल टू cos 240 डिग्री। तो यहाँ से थीटा हो जाएगा 120 डिग्री और थीटा इक्वल टू 240 डिग्री। तो देखो आपका ऑप्शन कौन सा मैच करा, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी टिक करना, ठीक है। आप देख लो एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 है, द नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स इन द इंटरवल 0 to π सेटिस्फाइंग द इक्वेशन। देखिए हम बाद में बात करते हैं, पहले हम इस इक्वेशन को सॉल्व करो। तो देख 3 sin² x -7 sin x प्लस 2 इक्वल टू 0। आप क्या करो, मिडिल टर्म स्प्लिट करो, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, क्या बनेगा 6 sin²x। आप इसको ऐसा स्प्लिट करो
कि ये बन जाए, मतलब उनका प्रोडक्ट ये बने। जैसे 7x को हम लिख सकते हैं -6 sin x -sin x। देखो इनको मल्टीप्लाई करो, यही बन जाएगा। ठीक है, तो अब इसको यहाँ पे भी यही लिखो, 3 sin² x -6 sin x -sin x -2 = 0। ठीक है, आप यहाँ से 3 sin x कॉमन करो, ये बन जाएगा sin x -2 -1 कॉमन करो, sin x -2 = 0। तो ये हो जाएगा 3 sin x -1 और ये हो जाएगा sin x -2 = 0। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 3 sin x -1 = 0 और sin x -2 = 0। तो यहाँ से हो जाएगा sin x = 1/3 और sin x = 2। तो ये अभी हमने एक्सप्लेन किया, इसको आप नेगलेक्ट कर दो। क्यों नेगलेक्ट कर दो? क्योंकि साइन एक्स की रेंज क्या होती है, -1 से 1 होती है। ठीक है, और 2 इसके बीच में लाई नहीं करता, 2 -1 और 1 के बीच में लाई नहीं करता, तो ये तो पॉसिबल नहीं है, इसलिए हमने इसको नेगलेक्ट कर दिया। इसलिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि साइन एक्स कभी भी 2 नहीं हो सकता, क्योंकि साइन एक्स का जो रेंज है वो -1 to 1 है, इसलिए। अब देखिए साइन एक्स = 1/3, तो हमको बताना है नंबर ऑफ सॉल्यूशन इन 0 से 0 to 5। अब आप देखो 1/3 है, ठीक है। साइन कहाँ पे पॉजिटिव होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में और सेकेंड क्वाड्रेंट में। ठीक है, ये पॉजिटिव है ना, तो आप अगर एक राउंड चलोगे तो 2π, यहाँ तक 2π पहुँचे, कितने सॉल्यूशन हुए, 2 सॉल्यूशन मिले ना। देखिए यहाँ पर आपको देखना है कि रिजल्ट क्या है, पॉजिटिव है तो आपको पॉजिटिव गिनते जाना, 1 2, 2 सॉल्यूशन मिल गए। आप एक राउंड और मारे तो ये हो गया 4π। जब आपने 4π में चला तो आपको 2 पॉजिटिव फिर मिले, तो आपको 2 सॉल्यूशन और मिल गए। आप अब देखिए 1π चलना है, ये आ गया हमारा 5π। 5π में भी दो पॉजिटिव मिले, तो 2 सॉल्यूशन, तो टोटल कितने सॉल्यूशन हो गए, 6 सॉल्यूशन। ठीक है, आप ऐसे समझ सकते हो, जैसे मैं बोलूँ, देखिए यहीं पर आप देखो कॉस का आंसर नेगेटिव था, हमको चलना क्या था, एक राउंड कंप्लीट मारना था, दैट इज 2π। देखिए इसका रिजल्ट नेगेटिव था ना, तो देखिए जहाँ जहाँ नेगेटिव था तो 2 क्वाड्रेंट में इसकी 2 रिजल्ट आ गए नेगेटिव वाले क्वाड्रेंट में। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पर आप देखो साइन आंसर पॉजिटिव था, तो इसके 2 रिजल्ट आएंगे 2π में। मतलब आप एक राउंड जब मारेंगे तो 2 रिजल्ट आएंगे, कौन कौन से, जहाँ पर पॉजिटिव होगा, जैसे फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकेंड क्वाड्रेंट में इसके 2 रिजल्ट आएंगे। ठीक है, उसी तरह से आप जब दोबारा मारोगे तो फिर 2 बार आ जाएगा पॉजिटिव, तो 2 2 4 हो गए, और जब आप फिर एक बार पाई चलोगे तो फिर पॉजिटिव 2 बार आ गया, तो 2 हो गए, तो टोटल 6 सॉल्यूशन हो गए। ठीक है, पता नहीं आपको ये वाला समझ में आया होगा कि नहीं, मैं एक बार लास्ट बार कोशिश करता हूँ। आप देखो कॉस का आंसर नेगेटिव था, ठीक है, तो आप देखो इसका सॉल्यूशन क्या हुआ, एक सॉल्यूशन इसका सेकेंड क्वाड्रेंट में एग्जिस्ट किया और एक सॉल्यूशन इसके थर्ड क्वाड्रेंट में एग्जिस्ट किया। ठीक है, क्योंकि यहाँ इस दोनों क्वाड्रेंट में नेगेटिव था, कॉस का आंसर नेगेटिव आता है इस दोनों क्वाड्रेंट में, इसलिए। ठीक है, तो ये तो था कि एक राउंड जब हमने चला 2π तक के लिए चला। यहाँ पर आप देखो साइन एक्स क्या है, 1/3 है। ठीक है, आप फिर से समझो, साइन जो होता है ना वो पॉजिटिव होता है फर्स्ट और सेकेंड क्वाड्रेंट में। ठीक है, तो जब आप एक राउंड चलोगे, एक राउंड चले आप, तो 2 पॉजिटिव थे, देखिए यहाँ पर 2 नेगेटिव थे, तो एक राउंड कंप्लीट होने के बाद 2 सॉल्यूशन है, आप इतना याद रखो।
तो एक राउंड कंप्लीट हुआ तो आपका क्या आया, 2 सॉल्यूशन आया। फिर आप एक राउंड और चले, देखिए अभी तक 2 पाई कंप्लीट हुआ है, हमको 5 पाई तक चलना है। हम चले, ये हमारा आ गया 4 पाई। जब हम एक पाई और मतलब हम एक कंप्लीट सर्कल और चले तो हमको 2 फिर से पॉजिटिव आया। आप इतना समझो 2 पॉजिटिव फिर से आया, तो 2 सॉल्यूशन और हो गए। और फिर आप जब एक 1 पाई और चले तो यहाँ पर आप पहुँचे 5 पाई, और 5 पाई में आप जब चल रहे थे तो 2 पॉजिटिव और आ गया, तो 2 सॉल्यूशन और हो गए, तो टोटल 6 सॉल्यूशन हो गए। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा।